Namaskar. Welcome to my YouTube channel. Myself Deepti Solanki. We will study the topic consumption function, उपभोग फलन. Without further talking, let's start. Consumption function, उपभोग फलन. Consumption function is relation between income and consumption. Means कि उपभोग फलन आय और उपभोग दोनों में संबंध को बताता है. इसके फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, C इक्वल एफ वाई. यहां पर F से मीन्स है फंक्शन, C मतलब कंजम्पशन एंड Y मतलब इनकम. यहां इस फंक्शन में हमें 2 वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट. यहां पर Y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और C जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. मीन्स कि कंजम्पशन पूरी तरह से इनकम पर डिपेंड करता है. यदि इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा और इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा. मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है. पॉजिटिव से मीन्स होता है एक ही दिशा में. जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और इनकम कम हो रही है तो कंजम्पशन भी कम हो रहा है. यहाँ पर इनकम से आशय डिस्पोजेबल इनकम से है. क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ही हम खर्च कर सकते हैं. इनकम में हमें कंजम्पशन और सेविंग दोनों के पार्ट देखने को मिलते हैं. क्योंकि कभी भी चाहे वो घर में इनकम हो या नेशनल इनकम हो, इनकम का पूरा पार्ट जो है वो कंज्यूम नहीं किया जाता है, उसका कुछ पार्ट सेविंग की जाती है. इसीलिए जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन में केवल हम इनकम और कंजम्पशन की ही बात करेंगे. ये जो सेविंग वाला पार्ट है वो हम बचत फलन जब पढ़ेंगे या सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे तब उसमें हम इसको देखेंगे. इस तरह से ये समझ में आ गया होगा. इसके बाद यहां पर यदि हम देखें तो कंजम्पशन जो है वो भी एक जैसा नहीं होता. मीन्स कि हर कंजम्पशन पर इनकम का एक जैसा इफेक्ट नहीं पड़ता है. जैसे एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त उपभोग. मीन्स कि इस पर इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ता है. जैसे जीवन जीने के लिए जो बहुत आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जब उन पर हम व्यय करते हैं तो चाहे हमारी इनकम हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी इस तरह का कंजम्पशन होता है. क्योंकि ऐसा कंजम्पशन हमारी पहले की हुई बचत में से हम करते हैं. जैसे इसका हम कर्व देखें तो एक्स एक्सेस पर इनकम, वाई एक्सेस पर ऑटोनोमस कंजम्पशन. यहां पर हम देखें तो इनकम, चाहे इनकम इतनी हो तब भी कंजम्पशन ओजी होगा. इनकम यदि इंक्रीज हो जाए या हम बोले वाई से y1 हो जाए तब भी ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो ओजी ही रहेगा. और इनकम यहां से कम होकर यदि y2 हो जाए तब भी कंजम्पशन जो है ओजी होगा. मीन्स कि यहाँ पर इनकम का कंजम्पशन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. इनकम चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. इसी तरह से एक कंजम्पशन होता है इंड्यूस कंजम्पशन, प्रेरित उपभोग, जिसका इनकम से रिलेशन होता है. यदि इनकम इंक्रीज होगी तो इंड्यूस कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा और यदि इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा. मीन्स यहाँ पर इनकम हमारी ये है पहले तो कंजम्पशन हमारा ये है. फिर इनकम इंक्रीज हो गई, मान लीजिए यहां से y1 से y2 हो गई तो कंजम्पशन भी बढ़कर कितना हो गया, यहां पर हो गया C1 से C2. इस तरह से इस कर्व से ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है. ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन ये दोनों तो हमें समझ में आ गया. अब हम टोटल कंजम्पशन की जब बात करते हैं तो ये ऑटोनोमस और इंड्यूस कंजम्पशन दोनों का ही प्लस होता है. मीन्स कि इसकी यदि इक्वेशन देखें, उपभोग फलन की इक्वेशन C इक्वल A प्लस BY ये होती है. यहाँ पर A ऑटोनोमस कंजम्पशन को बताता है जो हमने कर्व में देखा था कि एक सीधी रेखा में है, ये A है, ठीक है. और BY जो है वह इंड्यूस कंजम्पशन को बताता है जहां पर Y और C दोनों इक्वल होते हैं.
लेकिन हमने ये बताया कि हम इस y कर्व को ना लेकर किसको लेंगे, यहां से C कर्व बनाएंगे जिसको हम टोटल कंजम्पशन कहते हैं, क्योंकि इतना जो पार्ट है कंजम्पशन से लेकर ऊपर तक का पार्ट जहां पर y इक्वल C प्लस एस मीन्स y में कंजम्पशन और सरप्लस मीन्स सेविंग दोनों ही इंक्लूड है, लेकिन हम केवल कंजम्पशन की बात करेंगे तो यह y कर्व के नीचे आएगा। मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन से शुरू होगा ये और यहां से ये कंजम्पशन फंक्शन होगा C इक्वल A प्लस बी वाई और यहां से लेकर यहां तक का ये जो पार्ट है वो होगा आपका सरप्लस मीन्स सेविंग। ओके, यहां पर ये जो लाइन है ये 45 डिग्री की लाइन है। इस लाइन पर y जो होती है वो C और प्लस प्लस एस के इक्वल होती है। इस इक्वेशन में ये जो b है, b से मतलब होता है MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे APC एंड MPC, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट या स्थिर राशि है B। अब इसको हम और अच्छे से समझें इसके लिए हम एक कंजम्पशन शेड्यूल, इससे हम समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की जो करोड़ में है, ठीक है, और ये है सेकंड उसमें कंजम्पशन। मान लीजिए इनकम जब 0 है तो 20 करोड़ कंजम्पशन है। हमने जैसे बताया था कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है चाहे इनकम 0 हो या नहीं हो, मींस इनकम हो या ना हो इस तरह का जो कंजम्पशन होता है वो होता ही है, इसलिए ये जो होता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। इसके बाद देखेंगे तो हम इनकम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर इनकम 60 करोड़ एंड कंजम्पशन 70 करोड़, मींस यहाँ पर जो 10 करोड़ है वो क्या है, पहले की जो हमारी सेविंग है उस सेविंग में से लिया गया है ये। फिर 120 इनकम और कंजम्पशन भी 120, मींस यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, जितनी हमारी इनकम है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। अब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन भी 120 से 170 हो गया है, लेकिन यहाँ पर इनकम ज्यादा इंक्रीज हुई है और कंजम्पशन जो है वो कम है। इससे यह पता चलता है कि जो कंजम्पशन होता है वो इनकम की एक लिमिट के बाद धीरे धीरे इनकम की जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है उतना कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है, मींस कि सेविंग ज्यादा होने लगती है। मतलब कि इनकम एक लिमिट से जब ज्यादा इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज तो होगा मगर उतनी मात्रा में नहीं होगा जितना कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। ओके, जैसे देखो यहाँ पर 240 क्या है इनकम है और यहाँ पर 220 कंजम्पशन है। इस तरह से 170 से 220 कंजम्पशन इंक्रीज हुआ बट यहाँ पर इनकम 240 हुई, मींस कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ पर जा रहा है, हमारी सेविंग के लिए जा रहा है। अब इस कंजम्पशन स्केड्यूल से हम इसको एक कर्व के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने इनकम ली, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन। यहाँ पर ये 45 डिग्री की एक लाइन खींची जहां पर y इक्वल सी मतलब कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर हम यहां से कंजम्पशन लाइन खींचेंगे। क्यों कंजम्पशन रेखा यहां से क्यों आएगी, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, मतलब कि इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन है, मींस कि इनकम आपकी 0 है और कंजम्पशन कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, इसलिए हम यहां से लेंगे। फिर सेकंड 60 और ये 70, यहाँ पर 60 इनकम है, हमारा 70 कंजम्पशन है। अब यहाँ पर 120 और 120, ये देखो यहाँ पर 120 और ये 120, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों ही इक्वल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो इनकम इंक्रीज हुई 170 और इनकम इंक्रीज हुई 180 और हमारा कंजम्पशन 170 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड कर्व हुआ और इसे हमने मिलाकर एक कंजम्पशन लाइन खींची जिसे हम बोलेंगे उपभोग फलन C इक्वल A प्लस बी वाई। ओके,
इस प्रकार से यहाँ y इक्वल सी है, मीन्स कि ये जो उपभोग वक्र है या उपभोग फलन है वो केवल उपभोग पर व्यय की हुई राशि को ही नहीं बता रहा है बल्कि बचत को भी बता रहा है। लेकिन यहाँ पर हम y इक्वल सी बता रहे हैं, जो कि इसमें मतलब कि इसमें s भी ऐड होता है, लेकिन हम यहाँ पर s इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये शून्य बचत रेखा कहलाती है, जीरो सेविंग लाइन कहलाती है, क्योंकि सेविंग से मीन्स होता है कंजम्पशन ना करना। मतलब कि जब हम किसी चीज का उपभोग नहीं करेंगे तो वो जो इनकम होगी वो हमारी बचत में जाएगी, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, शून्य बचत रेखा। इसलिए ये जो रेखा होती है ये y इक्वल सी होती है। अब यहाँ पर ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पर हमारी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उतनी ही हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पर y और c दोनों इक्वल होगी, जैसा कि हमने इस तालिका में भी देखा है 120 और 120, वो ये वाला पॉइंट है जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों ही इक्वल है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एमपीसी और एपीसी मतलब कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये देखेंगे। धन्यवाद।